हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोइन स्विच एप्लीकेशन की। अगर आपका भी इसमें अकाउंट है तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे थे कि जो आपकी बैंक वेरिफिकेशन है वो बार बार फेल हो रही थी या फिर वो पहले कंप्लीट थी लेकिन अब कुछ टाइम से वो फेल आपको दिखा रही थी, क्योंकि मेरे पास भी ये समस्या आ रही थी और मेरी जो बैंक वेरिफिकेशन है वो जो कंप्लीट है वो नहीं हो पा रही थी। मेरे पास पहले से ही बैंक अकाउंट ऐड था लेकिन पता नहीं किसी कारण की वजह से वो वेरिफिकेशन फेल्ड हो गई और मेरा बैंक अकाउंट जो है डी लिंक हो गया मेरे कोइन स्विच एप्लीकेशन से। आप सबको पता होगा कि जो कोइन स्विच एप्लीकेशन है ये हमें हेल्प करती है बिटकॉइन को बाय और सेल करने में। इसमें आप डिफरेंट टाइप की क्रिप्टो करेंसीज भी जो है बाय और सेल कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको आपकी बैंक वेरिफिकेशन को जानने के लिए यहाँ पर आना है जहाँ पर भी आपने इसको ऐड किया था। तो यहाँ पर अब मेरा सक्सेसफुल दिखा रहा है। मैंने कैसे इसको सक्सेसफुल करा वो मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपना देख लीजिएगा कि अगर आपका पैन कार्ड बैंक अकाउंट के नेम के साथ, मतलब जो आपका पैन कार्ड में नेम है और बैंक अकाउंट में नेम है, क्या वो सेम है। अगर सेम है तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो उसके लिए है। अगर सेम नहीं है आपके पैन कार्ड का नेम और आपके बैंक अकाउंट का नेम, तब आपको सबसे पहले अपना जो बैंक अकाउंट में नेम है उसको चेंज करवाने की ज़रूरत है, उसको अपडेट करवाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको फिर भी ये दिक्कत आ रही है तो आपको यहाँ पर आना है और इसमें नीड हेल्प जो सेक्शन है उसमें जाना है। तो नीचे आप देख सकते हो नीड हेल्प लिखा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे अकाउंट रिलेटेड KYC, INR ट्रांजैक्शंस, जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, और आप देख सकते हो। तो हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रांजैक्शंस में आ रही है, क्योंकि हमें बैंक से ट्रांजैक्शन ही करनी है। आपका जो पैसा है उसको विड्रॉ करना है और आपको डिपॉजिट करना है, तो हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है कहीं पर भी। आपको जैसे आप क्रिएट टिकट यहाँ पर लिखा है कि 12 घंटे में रिप्लाई आ जाता है, तो इस पर आप क्लिक नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये रिप्लाई आपको करेंगे कि आपका पैन कार्ड के साथ मैच होना चाहिए और उसके बाद इनका कोई रिप्लाई आने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो इसकी क्रिएट टिकट है वो बकवास है, इस पर आप मत जाइएगा। आपको जो क्लिक करना है वो नीचे क्लिक करना है चैट विद अस, जो 24/7 आपके लिए ओपन है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक की मेरी जो प्रॉब्लम है वो दिखाने वाला हूँ। इस पर मैंने सबसे पहले क्लिक किया था तो मेरे पास मैसेज आया था कि वेलकम, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो मैंने इनको अपना जो मेरी प्रॉब्लम थी उसको बताया था कि भी मेरी बैंक वेरिफिकेशन है जो बार बार फेल हो रही है, और मैंने इसको स्क्रीनशॉट भी, आप भी अपने जो वेरिफिकेशन फील्ड का जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। तो आप उसको स्क्रीनशॉट को यहाँ पर आपको सेंड करना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट को सेंड किया था। ये मेरी जो डिटेल्स थी वो पहले मैंने इनको सेंड कर दी थी। मेरा जो बैंक अकाउंट था पहले पेटीएम के साथ लिंक था, और उससे पहले मेरा जो बैंक अकाउंट था वो मेरा जो अब लिंक हुआ है वो था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो बैंक वेरिफिकेशन थी वो बिल्कुल फेल्ड थी, वो ये फेल्ड दिखा रहा था, जबकि मेरी पैन कार्ड के साथ नेम वगैरह सब कुछ सेम था। तो फिर इनका मैसेज आता है रिप्लाई में 2 मिनटों के बाद, ये तुरंत 2 मिनट के बाद ही आपको रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है करंटली रिप्लाइंग इन 2 मिनट्स। ठीक है, तो ये आप पढ़ भी सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बता दूं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि हे वेलकम टू कोइन स्विच, प्लीज़ अलो मी कपल ऑफ मिनट। इन्होंने मुझसे कुछ टाइम की मांग की थी, उसके बाद इन्होंने जो है मुझे कहा था कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। तो इसके बाद इन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसकी ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, मतलब आपकी पासबुक की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी का जो फ्रंट पेज है उसको सेंड करें, नहीं तो कैंसल चेक भी सेंड किया जा सकता है, ताकि मेरी जो बैंक वेरिफिकेशन है उसको जो है कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मेरे साथ हुआ ये था कि मेरी जो बैंक अकाउंट है वो पेटीएम के साथ था, और पेटीएम में मेरे पास चेकबुक थी ही नहीं, क्योंकि मैंने पेटीएम का जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपको पता ही होगा जो होता है वो था मेरा। तो उसमें चेकबुक हमें
नहीं मिलती है, ले सकते हैं, लेकिन जर्नली जो जैसे बैंक से चेकबुक हमें अकाउंट के टाइम पे खोलने के टाइम पे मिलती है वैसे नहीं मिलती है। ठीक है, अलग से मंगवानी पड़ सकती है, मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने इनको, मेरी जो पेटीएम था उसकी चेकबुक तो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने इनको यहाँ पर जो मेरी कोटक महिंद्रा बैंक थी उसकी चेकबुक सेंड कर दी। और मैंने इनको ये भी लिखा कि मेरे पास ये चेकबुक है, इसका मैं आपको फ्रंट पेज जो कैंसिल चेक है वो सेंड कर रहा हूँ, और ये मेरा पहले लिंक था। तो इनका फिर से मैसेज आता है कि डियर यूज़र्स हैविंग चेक यू हैव ट्राइड एडिंग योर पेटीएम बैंक, कि आप तो पेटीएम बैंक उसमें ऐड करना चाहते हो, और यू कैन ट्राई एडिंग योर कोटक अकाउंट, इट विल बी वेरीफाइड। तो इनका मैसेज मेरे पास यहाँ पर आता है कि आप अपने कोटक बैंक को वेरीफाई कर लीजिए अगर आपको वो है। तो फिर मैंने इनको मैसेज किया कि दिस बैंक अकाउंट इज़, ये मतलब बैंक अकाउंट मेरा है, बट नाउ इट इज़ शोइंग वेरिफिकेशन फेल्ड, पैन कार्ड इज़ आल्सो। मैंने इनको अपनी दिक्कत बताई। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप हमारे साथ कुछ और शेयर करना चाहते हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। मैंने फिर इनको अपना, जैसा कि इन्होंने मुझे बोला था कि आप कोटक बैंक को ऐड कीजिए, तो मैंने कोटक बैंक को ऐड किया, लेकिन कोटक बैंक में मेरा जो है वेरिफिकेशन फेल्ड बता रहा था। तो इसके बाद इनका फिर से रिप्लाई आया है। इसके बाद इनका जो रिप्लाई आता है उसमें ये लिखते हैं कि हम आपकी चैट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और, जो इनका असिस्टेंट वगैरह होगा जो भी, तो ये मेरी चैट को जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो मेरे साथ जो कोई नया बंदा था वो जुड़ता है, वो मुझे अपनी जो डिटेल्स है वो कहता है कि मैं आपकी डिटेल्स को चेक कर रहा हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि कितना टाइम लगेगा, तो इन्होंने कहा कि थोड़ा ही टाइम लगेगा। तो इन्होंने मुझसे ये भी कहा कि एज आई चेक वी कैन सी यू हैव एडेड पेटीएम अकाउंट डिटेल्स। आप किसकी डिटेल्स हमारे साथ वो करना चाहती हो, जो बैंक है किसको ऐड करना चाहती हो। ठीक है, तो मैंने इनको कहा कि हाँ मैं पेटीएम को ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि आपने चेकबुक तो डिफरेंट बैंक की दी है। तो मैंने इनको सारी बात बताई कि मेरे पास जो चेकबुक है वो पेटीएम की नहीं है, लेकिन दोनों ही अकाउंट मेरे हैं, दोनों में से कोई भी हो जाए तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, पेटीएम हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और कोटक हो जाए प्रॉब्लम तो भी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम आपको जो चेक करके वो है बताते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि मेरी प्रॉब्लम का जो है जल्द से जल्द समाधान कीजिए। तो इन्होंने कहा कि आई हैव, तो इन्होंने मेरी जो प्रॉब्लम है उसको मेरी तभी सोल्व 2 मिनट्स के अंदर ही कर दिया, और मेरा जो कोटक बैंक अकाउंट था जिसकी मैंने चेकबुक सेंड की थी, चेकबुक का जो कैंसिल चेक सेंड किया था उसका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर आप चैट बिल्कुल पढ़ भी सकते हो। आई हैव ऑलरेडी एस्केलेटेड द इशू एंड यू बैंक वेरिफिकेशन विल बी सक्सेसफुल इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो मैंने इनको कहा कि ओके। उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरी बैंक वेरिफिकेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी थी। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। बाकायदा आपको जो चेकबुक है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चेकबुक होगी तो ज़्यादा इनको अच्छा रहेगा, लेकिन अगर चेकबुक नहीं है तो भी आपके पास अगर बैंक अकाउंट की जो पासबुक है वो भी होगी तो वो भी आपको